हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आप सबों का स्वागत है निफ्टी के खिलाड़ी में। तो आज मैं निफ्टी के राइज एंड फॉल के बारे में बात करूंगा, कैसे ऊपर चढ़ता है और कैसे नीचे गिरता है। लेकिन उसके पहले मैंने जो कल वीडियो बनाया था, जो इसके पहले का वीडियो है, उसको मैं क्लियर कर दूं। निफ्टी के बेसिक ऑप्शंस के बारे में जो आप लोगों को बतलाया था, उसको मैं थोड़ा एक प्रीव्यू दे देना चाहता हूं आप लोगों को याद कराने के लिए। तो चलते हैं हम देखने के लिए कि कल हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोगों ने कल जाना था कि निफ्टी को हम लोग ऑप्शन में खरीदते हैं, ठीक है। निफ्टी को ऑप्शन में खरीदते हैं, उसका एक लॉट होता है 50 के बराबर, 50 शेयर्स उसमें होते हैं। जैसे कोई भी शेयर हमें खरीदते हैं, एक यूनिट होता है उसका, एक शेयर, वैसे ही इसका निफ्टी का एक यूनिट होता है, एक लॉट। तो ऑप्शन के दो पार्ट होते हैं, एक कॉल होता है, दूसरा पुट होता है। तो जिसको कॉल को हम लोग सीई कहते हैं, कॉल यूरोपियन कहा जाता है, वो उसका कारण है, उसका अपना। पुट को हम लोग पीई कहते हैं। तो जहां भी आप देखिएगा सीई और पीई, उसको ही हम लोग खरीदते हैं और या बेचते हैं। तो ये कॉल हम कब खरीदते हैं? जब कल मैंने बताया था कि कॉल हम खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है। और पुट हम कब खरीदते हैं? जब हमारा व्यू होता है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है। इसको कहाँ खरीदते हैं? स्ट्राइक प्राइस पे। कल मैंने बताया था स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जो एट प्रेजेंट काम कर रहा होता है, वो निफ्टी जिस लेवल पे होता है उसके 50-50 पॉइंट ऊपर नीचे करके इसको डिवाइड किया गया है। हर एक 50 पॉइंट को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। उस पर ऑप्शन का वैल्यू होता है, कॉल का अपना वैल्यू होता है, पुट का अपना वैल्यू होता है। वही वैल्यू जिसको हम एलटीपी बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसी पे हम उसको खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं। तो ये हमको जब भी हमको खरीदना होगा, कॉल खरीदना होगा या पुट खरीदना होगा, तो हमको उसके किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर हमको उसका जो भी वैल्यू है, एलटीपी है, उस पर हम खरीदेंगे। और हर ऑप्शन का ये हमको जान के रखना चाहिए कि एक्सपायरी होता है। शेयर का कोई एक्सपायरी नहीं होता, उसको जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं। लेकिन निफ्टी का जो ऑप्शन होता है उसका एक्सपायरी डे होता है, और वो हर थर्सडे को होता है। तो ये दो तरह का होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। आप वीकली एक्सपायरी का भी ऑप्शन खरीद सकते हैं या मंथली एक्सपायरी का भी ऑप्शन खरीद सकते हैं। मंथली एक्सपायरी का जब ऑप्शन खरीदिएगा तो वो एक महीना तक आप उसमें वेट कर सकते हैं। वीकली का खरीदिएगा तो सिर्फ एक वीक तक ही वेट कर सकते हैं, मंडे से लेकर थर्सडे तक, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायर कर जाते हैं। थर्सडे को एक्सपायर करके उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन 10 रुपए में खरीदा आज मंडे को, और आपने न उसको बेचा न किया, तो उसका जो भी वैल्यू है वो 10 रुपये से घट के जीरो हो जाएगा, चाहे ऊपर बढ़ा हो। हाँ, अगर वो घाटे के रूप में ऊपर मतलब नीचे बढ़ता गया हो, गिरता गया हो, और उसका आपको 10 रुपया के बदले जो टोटल लॉस होगा वो मतलब उसका वैल्यू चूंकि जीरो हो गया, तो टोटल 10 रुपया आपका चला गया। लेकिन अगर इस बीच में बढ़ता गया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 रुपया हो गया, तो आप उसको जब भी काट लीजिएगा वहां, तो वो आपको फायदा हो गया। ये है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो ये मैंने कल बतलाया था। अब हम थोड़ा इससे आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली राइज और फॉल निफ्टी का क्यों होता है। तो इसको जानने के लिए, राइज और फॉल हम किसको बोल रहे हैं, ये जानने के लिए पहले हम देख लें। किसी भी निफ्टी का जब ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना जो होता है, उसी को राइज एंड फॉल हम बोल रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? न्यूज़ पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें एक है न्यूज़, जो कि बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, जियोग्राफिकल हो सकता है। एक्चुअली देखिए है क्या, कोई भी न्यूज़ मार्केट के लिए बैड और गुड होता है, उसको मार्केट किस तरह एब्जॉर्ब करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर बैड न्यूज़ है तो नेचुरली वो फॉल होगा निफ्टी का, और अगर गुड न्यूज़ लगता है मार्केट में कुछ बूम आने वाला है, तो उसके लिए उसका राइज होगा। तो ये है वो बिजनेस रिलेटेड, पॉलिटिकल न्यूज, जियोग्राफिकल जैसे हुआ, मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह हुआ, या फिर मान लीजिए दो कंट्री में वार हो गया, या कोई एपिडेमिक फैल गया। तो ये सब मार्केट किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है राइज एंड फॉल।
कोई इवेंट्स में भी हो सकता है, जैसे बजट का इवेंट आने वाला, तो उसमें मार्केट बहुत वोलेटाइल हो जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा अगर उसके फायदे की चीज़ नज़र आएगी उसको, या घाटे की चीज़ नज़र आएगी। वो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के समय भी अगर कोई खास पार्टी के चलते जिसमें मार्केट को सपोर्ट मिलता है, उसकी अगर जीत होने वाली हो या जीत हो जाती है, तो उसमें मार्केट राइज करता है। तो ये सब इवेंट्स, न्यूज़, ये जो भी है इस पर डिपेंड करता है। तो इस पे राइज या फॉल होता है। अब जो राइज होता है या फॉल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये आगे बढ़ रहा है, निफ्टी इस तरह ऊपर चढ़ रहा है, और वो अगर ऊपर चढ़ रहा है और थोड़ा नीचे आना हो, उसको हम लोग, उसके लिए एक टर्म है रिट्रेसमेंट, पीछे हटना जिसको बोलते हैं, पीछे हटना। चाहे मान लीजिए नीचे ही गिर रहा हो, फिर वहां से वो ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट का कुछ टर्म्स होते हैं उसमें, और भी रिट्रेसमेंट मतलब पीछे हटना हुआ। पीछे हटना एक सिंपल पुल बैक हो सकता है। पुल बैक का मतलब हुआ कि वो जैसे कोई भी दो आदमी या बहुत सारी भीड़ मान लीजिए किसी रास्ते पे जा रहे, तो चलते चलते थक जाते, थोड़ा विश्राम कर लेते, तो उसको ही पुल बैक करते हैं। विश्राम करके थोड़ा पीछे हटती है, फिर धक्का देने लगती है किसी चीज़ को, तो ऊपर चलता है। फिर थोड़ा थक गया तो फिर थोड़ा पीछे हटा, फिर ताकत लगा के फिर ऊपर देने लगता है। इसको पुल बैक कहते हैं। वो कितना होता है, कैसे होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पुल बैक अगर ज़्यादा पुल बैक अगर होने लगा, तो शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग भी, ये दो टर्म आप सुनेंगे बहुत मार्केट में। शॉर्ट कवरिंग सिंपली हम बतला दे रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। शॉर्ट कवरिंग होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उन्होंने अपना जो शॉर्ट किया हुआ रहता है, मतलब जैसे उन लोगों ने यहाँ ऊपर सेल किया हुआ रहता है, तो वो सेल करके अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो एक खास जगह पे वो देखेंगे कि काफ़ी मार्केट नीचे आ गया, अब चांसेस है ऊपर उठने का, तो इस जगह वो लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं। मतलब इस जगह शॉर्ट को कवर करते हैं, मतलब वो जो सेल किया था उसको बाई कर लेते हैं। ये सेल और बाई, ऊपर सेल करके नीचे बाई करना, ये बतलाएंगे कैसे होता है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग कहलाता है। और इसी तरह यहाँ जब शॉर्ट कवरिंग होने लगता है, तो सब धड़ाधड़, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारे लोगों ने कुछ नहीं यहाँ शॉर्ट किया, 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 तो उसके चलते होता क्या है कि मार्केट गिरने लगता है। मतलब सेल किया हुआ था, तो अब जब यहाँ वो कवर करने लगते हैं, तो बाई करने लगते हैं, तो जो जहाँ जहाँ सेल किया हुआ था, वो जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट लेने लगते हैं, सेल करके अपना प्रॉफिट लेने लगते हैं। तो इसको शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। तो जिसके चलते मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू करता है, क्योंकि बाई हो रहा है, लोगों का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इसको मार्केट में ऊपर चढ़ना कहते हैं। और दूसरा होता है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग मतलब मार्केट ऊपर चलते 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 सब लोगों ने बाई करना शुरू किया, तो मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ से जैसे यहाँ सब लोगों ने शॉर्ट सेल किया था, तो उसके बाद उसके बाई करना शुरू किया, तो मार्केट ऊपर चलने लगा। ऊपर चलते 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 एक जगह आता है जब सप्लाई होना बंद हो जाता है, तो उस जगह डिमांड रहता है लेकिन देयर इज नो सप्लाई, तो लोग कम दाम पे बेचने लगते हैं। तो कुछ कम दाम पे बेचो, तो नीचे वाले ने जो खरीदा था उसको लगता है कि अब मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ बेच देना उचित, तो हर एक के नीचे वाला उसको सेल करना शुरू करता है। तो ये होता है प्रॉफिट बुकिंग। मतलब हर एक लगता है कि उसको घाटा ना हो जाए, इसलिए सब सेल करना शुरू करता है, इसलिए मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है। तो इसको ही बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब इसी शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग के चलते ही फॉल्स ट्रेंड बनता है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ से, जैसे अभी मान लीजिए मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू किया, तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ तो नेचुरली मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो ये जो ट्रेंड अभी बनाएगा, इसी को फॉल्स ट्रेंड कहते हैं। और ये फॉल्स ट्रेंड कब जाके मेन ट्रेंड में बदलेगा, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कैसे पता लगाना चाहिए, सारा बतलाएंगे। और जब ये यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ था नया ट्रेंड, वहाँ से अगर चलते चलते ऊपर गया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वहाँ से नीचे आ गया और इसके बराबर पे आके यहाँ और नीचे आ गया प्रॉफिट बुकिंग होते होते, तो ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसको फ्रेश ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये दो टर्म याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग। एक्चुअली रिट्रेसमेंट के अंदर में ही आता है ये, जो पुल बैक के अंदर में आता है। तो अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि फॉल्स ट्रेंड को कैसे हम डील करें। पहले हम लोग ये देख लें कि आप चाहे ट्रेंड हो या कैंडल हो,
कोई भी हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेंड हो या कैंडल हो, तो उसको हम लोग पहले अंधाधुंध, मतलब इसका कुछ रूल्स है और कुछ फिक्स्ड तरीका है परसेंटेज का हिसाब निकालने का, उसमें अभी कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, एकदम मत जाइए। वो सब बहुत आपको टाइम खाएगा और समझने में भी दिक्कत होगी। तो पहले आप सिंपल वे में जो समझा रहा हूं मैं उस पर ध्यान दीजिए। किसी भी ट्रेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जैसे मतलब मान लीजिए ट्रेंड गया, जब गिरना स्टार्ट होता है तो उस समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कोई कैंडल यहाँ से यहाँ तक बढ़ा या यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो इसमें हम कैसे कैंडल करेंगे। मान लीजिए गिरता है तो हम कैसे कैंडल में जज करेंगे कि कहाँ तक उल्टा लौट सकता है, या ऊपर चढ़ा तो कहाँ तक ये नीचे जा सकता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप बहुत साधारण सी बात बतला रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में बतला रहा हूँ कि मान लीजिए इसको आप कैंडल समझिए या ट्रेंड समझिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये चढ़ा, ये एक ट्रेंड है, ठीक है, निफ्टी का, तो इसका आधा कर दीजिए, जस्ट वो 50% कहलाता है, आधा। जहां भी आप मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए 100 से चढ़ा और 120 पे पहुंचा, सपोज एक बात हम बोल रहे हैं, 120 पे पहुंचा ट्रेंड, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20 हुआ। तो अब 20 को आधा कर दीजिए तो कितना हुआ, 10। तो ये 50% जो, चाहे ट्रेंड हो चाहे कैंडल हो कोई भी हो, उसका 50% जो होता है ये कहलाता है गोल्डन लाइन। ठीक है, याद रखिएगा, ये 50% ही गोल्डन लाइन है। अब क्यों कहलाता है इसके बारे में बतलाएंगे, लेकिन पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद ट्रेंड का जो बाकी बचा भाग, ऊपर वाला है तो ऊपर वाला उसको भी हाफ कर दीजिए, उसको भी 50% कर दीजिए, मतलब अब ये 25% और 25% हो गया। और जो लास्ट वाला फेज है उसको भी आप हाफ कर दीजिए, तो 12.5% हो गया। ठीक है, वैसे नीचे भी इस 50% को हाफ कर दीजिए, इस पोर्शन को, तो ये 25% हो गया। अब 25% वाले को भी हाफ कर दीजिए, ये 12.5% हो गया। ये अपने दिमाग में एक बैठा के रखिए, रफ, कोई मतलब ये एग्जैक्ट आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं से भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट। यहाँ से अगर 100 पॉइंट है तो उसका आधा हुआ 50, 50 का आधा हुआ 25, 25 का आधा हुआ 12.5। ये सिंपल है। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो मान लीजिए अब यहाँ से ट्रेंड यहाँ गया ऊपर, तो यहाँ से जो फॉल करेगा तो वो मैक्सिमम उम्मीद किया जाता है कि इस जगह 50% तक आके रिटर्न हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक फॉल्स ट्रेंड होता है, या कैंडल है तो यहाँ से फॉल्स कैंडल बनाएगा और फिर वो रिटर्न हो सकता है। यही रूल याद रखिएगा फॉल्स ट्रेंड का, यहाँ से रिटर्न हो सकता है। अगर इसको 50% के लाइन को, ये ट्रेंड है, अगर इसका 50% के लाइन को अगर वो क्रॉस कर जाता है तो फिर ये डेंजर जोन में आ जाता है और ये फर्दर 25% तक आ सकता है। यहां से भी रिटर्न होता है, लेकिन चांसेस है अगर रिटर्न होगा तो पहले 50% तक आप आराम से इसमें रह सकते हैं और आराम से यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से लौट जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो कारण से निफ्टी अक्सर मतलब ये करती है धोखा देने के लिए, अक्सर ये 25% तक ये कर देती है यहाँ तक। तो ये जो 25% आपका है ये हो गया, यहाँ इसका भी आधा कर दीजिए। एक्चुअली यहाँ 25% तक आ गया तो समझ लीजिए कि वो पार कर गया, मतलब अब रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि इस 12.5% से भी रिटर्न हो जाता है, वो रेयर है, लेकिन जनरली 50% और 50% का जो 25% आपने किया यहाँ का भी आधा कर दीजिए। ये 12.5% जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का लाइन होता है। इधर आप कीजिएगा तो ये वाला लाइन 50% के इधर जो 12.5% होगा और इधर जो 12.5% होगा, यही लाइन इंपॉर्टेंट होता है, जो एक्चुअली रफली 61% के आसपास आता है। लेकिन हमने 50 से 12 पॉइंट किया तो 62.5% के करीब आएगा। तो ये 62.5% याद करके रखिए, एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर ये एक ट्रेंड, मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अगर उठना शुरू किया तो ये 50% तक रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से चांस है कि ये रिटर्न आ जाएगा। लेकिन किसी कारण से ये यहाँ का 25% वाला पोर्शन भी पार कर गया, तब इसके लौटने का चांस कम हो जाता है। अगर पार कर गया तो 61.5% 8% से लौट सकता है,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं, और अक्सर धोखा देने के लिए यहीं से लौटता है, ये 50% क्रॉस कर जाता है। तो 50% के इधर या 50% के इधर, अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से लौटेगा, अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ से लौटेगा, यही है। और 61% क्रॉस करने के बाद बहुत फेयर, बहुत मिनिमल चांसेस रहता है कि लौटेगा। लेकिन लौटने का देखा गया है कि ये अगर इसको एक ट्रेंड माने, मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड है या सॉरी बेयरिश ट्रेंड है, तो जब यहाँ से ये ट्रेंड चलते 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 फॉल्स ट्रेंड स्टार्ट होते होते कभी कभी यहाँ से भी लौटता है, इसलिए बतला दिया जा रहा है। लेकिन जब ये ट्रेंड पार करते 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 इस लेवल के बराबर आ गया तो इसका मतलब है ये फ्रेश ट्रेंड बना रहा है, अब ये लौटने वाला नहीं है, तो इसलिए ये फ्रेश ट्रेंड हो गया। अब इसमें जब कभी भी गिरावट होगी या कुछ भी होगा तो वो फॉल्स ट्रेंड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब हम चलते हैं, आपको दिखला देते हैं इसमें चार्ट में। तो चार्ट में देखिए वनडे का चार्ट है, सिंपल है, वनडे का चार्ट है। और इसमें देखिए ये आप देखिएगा कि यहाँ से ट्रेंड चला तो ये लौटा कहाँ, फर्स्ट 25% से ही लौट गया ये बुलिश ट्रेंड में, देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट किया हमने, तो ये देखिए यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से गिरना शुरू किया, तो पहला ये लौटने का इंडिकेशन इसने दिया करीब 50% के बाद से, यहाँ लौटा भी लेकिन नहीं लौट पाया, ये देखिए यहाँ से फिर गिरना शुरू कर दिया। तो ये फॉल्स ट्रेंड था, यहाँ से जो ट्रेंड बना रहा था ये अभी तक फॉल्स ट्रेंड है। लेकिन यहाँ से आते आते जब इसके बराबर आ गया तो यहाँ चांसेस है कि अब फ्रेश ट्रेंड बनाएगा। तो ये ट्रेंड अब बियरिश हो गया, यहाँ से बुलिश ट्रेंड था ये, अब यहाँ से बियरिश, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर चुका है, इस इक्वल लाइन को। तो ये याद रखिएगा। तो ये है, अब जैसे ये बुलिश ये बियरिश ट्रेंड बना रहा है, ये फॉल्स ट्रेंड है। यहाँ से इसने ट्राई किया, ये कितना फर्स्ट 12.5, यहाँ से अगर लेंथ हम नापें तो जो भी है उसका फर्स्ट 12.5% से ही रिटर्न हो गया। उसी तरह इसने कोशिश, मान लीजिए इसको एक ट्रेंड माने, तो देखिए करीब करीब वो मैंने जहाँ बताया था लास्ट 12.5% वहाँ तक पहुँच गया है, वहाँ से फिर नीचे आया। तो ये इसी का कंटिन्यूएशन है, बेयरिश ट्रेंड का ही कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी यहाँ तक ये बेयरिश ट्रेंड आया और यहाँ से फिर लौटना शुरू किया एक फॉल्स ट्रेंड बनाते हुए। तो ये देखिएगा करीब करीब इसके इक्वल आ गया, इक्वल हुआ नहीं है लेकिन वही 12.5% जो धोखा देने के लिए मैंने बताया कि लास्ट में 12.5% रहता है, वहाँ से भी लौट रहा है, वहाँ से लौट के अभी ये बेयरिश ट्रेंड बनाया हुआ। तो हम ये देख रहे हैं अभी इसमें कि जितना भी हमने बतलाया परसेंटेज वाइज वो जस्ट याद करके अंदाज से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। वो जब आप प्रिसाइज वे में कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिएगा तो उसका टूल्स है, कुछ बतलाएंगे, वो अभी नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एक ही टाइम फेज में देखिएगा, ये जो हम बेयरिश ट्रेंड बोल रहे हैं, अभी हमको ये बेयरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन एक ही टाइम फेज में हम ये देखने के लिए कि ट्रेंड क्या, लोग अक्सर ट्रेंड से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सब ठीक है। देखिए जैसे मैं बतला रहा हूँ कि मैं 3 चार्ट दिखला दे रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है और ये वनडे चार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए मंथली चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, ये बुलिश ट्रेंड है, मतलब इसका एक एक कैंडल एक मंथ का है, एक कैंडल के बीच में कितने सारे 4 वीक आए उस और कितने 30 दिन आए, सारा सिर्फ एक कैंडल में सीमित है। तो एक कैंडल देख के हम सिर्फ यही समझेंगे कि अरे अभी तो ये बेयरिश कैंडल बनाया है लेकिन ये ट्रेंड बुलिश है ना। लेकिन मंथली देखने से हमको लगता है लॉन्ग टर्म में अभी ये बुलिश चल रहा है। हम जब वीकली देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में बोलेंगे कि ये अभी कंसोलिडेशन फेज में, मतलब एक एक कैंडल एक एक वीक का है, इसमें 7 दिन का समाहित है सब कुछ। तो यहाँ अगर हम देखें तो ग्रीन भी है, ये ग्रीन कैंडल सब एक एक वीक का बना हुआ है। तो इस जगह हम सोचेंगे ये फॉल्स ट्रेंड बना रहा है वीक और ये बुलिश है। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो ये हमको यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस वाले फेज में देखिए इस लकीर और इस लकीर के बीच में है, तो ये कंसोलिडेशन वाले फेज में लग रहा है। कंसोलिडेशन क्या होता है वो बाद में बतलाएंगे, मैं जहाँ ठहर जाता है एक्चुअली मार्केट रफली एक रेंज बाउंड हो जाता है, उसी रेंज में काम करता रहता है ऊपर नीचे, तो उसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। तो ये हो गया कंसोलिडेशन। देखिए सेम निफ्टी मंथली में बुलिश ट्रेंड दिखला रहा है, वीकली में कंसोलिडेशन फेज में, मतलब ठहरे हुए फेज में दिखला रहा है।
इसका कभी भी ऊपर या नीचे ब्रेकआउट हो सकता है, तो उसके अनुसार ही फिर ये ट्रेंड बनेगा। और ये डे वाले चार्ट में देखिए ये बियरिश ट्रेंड बना रहा है। इसका मतलब हम टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि हम किस में, लॉन्ग ट्रेंड में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग ये सब करते हैं तो हमको मंथली, वीकली और ये डे चार्ट पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिपेंड करते हैं इंट्राडे पे, तो इंट्राडे के लिए वो सब चार्ट देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे कंफ्यूज हो जाइएगा। हमको इंट्राडे के लिए मैक्सिमम 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे ही काम करना पड़ता है। और 1 आवर से हम लोग जनरली देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ हमको, ये आवरली चार्ट है, तो ओवरऑल ट्रेंड हम लोगों को अभी बेरिश ही नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से, लेकिन इस घंटे में 1 घंटे, ये 1 घंटे का कैंडल है, एक कैंडल, तो उसमें हमको देखिए अगर 1 घंटे का कैंडल हम देखेंगे तो ये बुलिश कैंडल है, लेकिन इसके भीतर 15 मिनट का 4 कैंडल छिपा हुआ है और 5 मिनट का 12 कैंडल छिपा हुआ है। तो उसमें क्या ट्रेंड है वो हमको देख के पता चलेगा कि इस रेंज से इस रेंज तक वो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट ने कौन सा रेंज अपनाया, कौन सा ट्रेंड अपनाया था। तो ये है दोस्तों आज का जो मैंने शॉर्ट में आपको ऑप्शंस से लेके राइज एंड फॉल तक बतलाया। इसको अगर समझ गए हैं तो आपको मेरे ख्याल से कैसे इसमें घुसें और ट्रैप में, इस ट्रैप सबको कैसे समझें और कैसे इसमें एंटर करें और एग्जिट करें, इसका वीडियो मैं फिर बाद में बतलाऊंगा। पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट करने पर ही मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच।